नमस्ते दोस्तों। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो, पहले भी हम होमोजेनियस इक्वेशन पढ़ रहे थे, आज भी होमोजेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे। पर पहले जो पढ़ाई कर रहे थे और आज जो पढ़ाई करेंगे, उन दोनों में फर्क बस इतना ही है। पहले जो दो स्ट्रेट लाइन वो इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहा था? ओरिजिन में। पर अब जो लाइंस के बारे में पढ़ेंगे वो जनरलाइज्ड फॉर्म है ना। वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा किसी 0,0 पॉइंट में। हो सकता है 0,0 में कर सकते हैं, वो स्पेशलाइज्ड केस की तरह लेना है। जनरलाइज्ड केस में वो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन है मान लो, वो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है ना। तो उसके लिए आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे भी एक लाइन है y इक्वल टू m1x प्लस c1, जैसे कि तुम देख पा रहे हो। तो दूसरा है y इक्वल टू m2x प्लस c2। अब जैसे भी इक्वेशन मैंने लिखना है, कैसे लिखा था पिछली बार? m1x माइनस y इक्वल टू 0, m2x माइनस y इक्वल टू 0। तो जहां पर लाइन 1 क्या है? m1x प्लस c1 माइनस y इक्वल टू 0, m2x प्लस c2 माइनस y इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो एक फॉर्म आएगा। वो फॉर्म कुछ जैसे मैंने लिखा है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0, कुछ ऐसा आएगा। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सिर्फ ओनली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये पेयर ऑफ सर्कल, पेयर ऑफ पैराबोला, पेयर ऑफ हाइपरबोला सब कुछ रिप्रेजेंट करता है। पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर रिप्रेजेंट करना है तो नीचे वाला जो कंडीशन लिखा हुआ है ना, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ax स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0, वो होना पड़ेगा। ठीक है। और ये कुछ ऐसे ही आता है, मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स कॉमन लेके जहां पर कुछ एक मान लो, और ये फिर इसका अगर तुम सॉल्व करोगे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 से वहां से आ जाएगा। इसको मैं एक एग्जांपल लेकर दिखा दूंगा, पर हमको जो कंडीशन फॉलो करना है वो ये। तो इसको एक डिटर्मिनेंट के थ्रू भी लिखा जाता है, ऐसे करके एक डिटर्मिनेंट बोला जाता है। ये एक डिटर्मिनेंट जो इक्वल टू दिस और इट शुड बी इक्वल टू 0। वो डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा है, ए एच जी, करेक्ट। और जहां पर हो जाएगा तुम्हारा एच बी एफ, ए एच जी, फिर हो जाएगा एच बी एफ, फिर हो जाएगा तुम्हारा जी एफ सी, कुछ ऐसा है। तो जहां पे तुम कैलकुलेट करोगे तो ये ही मिलेगा। ठीक है। ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो दोनों लाइंस के m1 और m2 है, जहां पर जो पॉइंट्स टू रिमेंबर, एक तो ये हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है पॉइंट्स तुमको याद करना पड़ेगा, यहाँ पर भी कुछ चेंज नहीं होता। m1 प्लस m2 नॉर्मली माइनस ऑफ 2h बाई बी होता है, और m1 m2 होता है a बाई बी। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब कैसे प्रूव किया जाता है ये सब जरूरत। इसका बीच का एंगल अगर तुम्हारा थीटा हुआ तो जहां पर देख लो, tan थीटा इक्वल टू जो नॉर्मल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी, करेक्ट। ये जो मैंने लिख दिया बस इतने। पैरेलल लाइन होगा तो अब मान लो जहां पर तुम आराम से लिख सकते हो, पैरेलल हुआ तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और परपेंडिकुलर हुआ तो ए प्लस बी इक्वल टू 0। बस इतना ही जानना है। अच्छा, अब जहां पर एक नया चीज आ जाती है, वो पिछली बार नहीं था, इस बार आएगा। पिछली बार मैंने जैसे बाकी सारी चीज एक ही है, पिछली बार जैसे मैंने दिखाया था ना, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एच, की पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इस बार भी वही है, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर भी वही है, पर इस बार एक नया चीज है। नया चीज क्या है? नया चीज है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, करेक्ट। यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट तो 0,0 नहीं है ना, अदर देन दैट है। तो इसके लिए एक चीज सिखा देता हूँ। अगर मान लो जैसे लिखा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, इसको तुम कुछ e एज ए फंक्शन ऑफ x, y मान लेना। फिर सिंपली डेली बाय डेल एक्स को पहले करना। डेली बाय डेल एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस, मतलब यहाँ पर जिसको पता नहीं मैं बता देता हूँ, डेली बाय डेल एक्स को करना मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ई को, और
उस टाइम हम y को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो ये y को कांस्टेंट मतलब ये 0 हो जाएगा, और x को कर रहे हैं मतलब ये हमारा 2g हो जाएगा। y को कांस्टेंट करेंगे तो 0, कांस्टेंट को ये 0 कर देना। तो ये इक्वेशन आ जाएगा तुम्हारा ax प्लस hy प्लस g इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। और एक बार करना डेली बाई डेल वाई, डेली बाई डेल वाई करोगे तो जहां पर हो जाएगा तुम्हारा 2hx, फिर हो जाएगा तुम्हारा 2by, फिर हो जाएगा 2f इक्वल टू 0। तो जहां से आ जाएगा तुम्हारा dy प्लस hx प्लस f इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर तुमने सॉल्व किया, अगर इन दोनों इक्वेशन को मान लो सॉल्व किया, सॉल्व पहले x के रेस्पेक्ट में करना, कोएफिशिएंट मतलब x के रेस्पेक्ट में करना, फिर y के रेस्पेक्ट में करना, फिर दोनों जो इक्वेशन ऐसा आएगा ना, इसको सॉल्व कर देना ना। सॉल्व सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ। इसको तुम b से मल्टीप्लाई करो, तो जहां पे तुम a से मल्टीप्लाई करो, फिर एक दूसरे को तुम माइनस कर दो। वो थोड़ा गलत कर दी, a है ना जहां पर h है, तो एक काम करो, जहां पर h से मल्टीप्लाई कर दो, h इंटू a इंटू x, फिर एच स्क्वायर प्लस एच इंटू जी इक्वल टू 0, और जहां पे तुम a से मल्टीप्लाई कर दो, तो a एच एक्स प्लस ए बी वाई प्लस ए एफ इक्वल टू 0। अब इन दोनों को माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई इक्वल टू ए एफ माइनस ऑफ एच जी। तो y का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा ए एफ माइनस ऑफ एच जी अपॉन ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये y आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया, ए एफ माइनस जी एच और ए एफ माइनस एच जी अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो सिमिलरली x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो एच स्क्वायर माइनस ए बी नीचे बराबर रहेगा, और a की जगह तुम्हारा b आ जाएगा, f की जगह g, एफ जी एच, फिर h की जगह फिर से f आ जाएगा, और g की आ जाएगा h, साइक्लिक ऑर्डर में, a की जगह b की जगह c, मतलब a b तो है दोनों, और a की जगह b आ जाएगा, और f की जगह g की जगह h की जगह f, मतलब f g a जैसे घूमता रहेगा। बाकी एच स्क्वायर माइनस ए बी तो नीचे जैसा है वैसा रहेगा। तो ये हमारा x आ गया, y आ गया। तो कुछ ऐसे करना, मतलब तुम इन दोनों को पहले अप्लाई करना, इसको रट्टा मत करो, एक्स वाई को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बीजी माइनस एफ एच अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी, एफ माइनस एच जी अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी, इन दोनों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, वाई को कांस्टेंट करके, वाई के रेस्पेक्ट में करना एक्स को कांस्टेंट करके, फिर दोनों जो इक्वेशन है उसको सॉल्व कर देना, बस बात खत्म हो जाएगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, और बाकी सारे सेम है, m1 m2 इक्वल टू a by f d a1 माइनस 2h, इसका जो थीटा आएगा वो भी ऐसा ही कुछ आएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी जैसा आता था वही आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं कुछ सवाल। सवाल मैंने आज प्रिंट नहीं किया, क्योंकि एक मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल सेशन करवाऊंगा इस होमोजेनियस इक्वेशन के ऊपर। अभी बस इतना करते हैं, जैसे मान लो मैंने एक तुमको पहला क्वेश्चन में ये लिख दिया कि 2x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब बोल दिया वैल्यू ऑफ लैम्डा if it represents a pair of straight line। तो जहां से तुम सीधा सीधा a का वैल्यू 2 है, 2hxy, तो h का वैल्यू 7/2 है, और b का वैल्यू 3 है, फिर 2g, तो g का वैल्यू 4 है, 2f, f का वैल्यू 7 है, और कांस्टेंट का वैल्यू लैम्डा है। तो हम क्या जानते थे, abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ऑफ ch स्क्वायर इक्वल टू 0। तो abc मतलब 2 इंटू बी का वैल्यू 3 और c का वैल्यू लैम्डा,
plus 2 into f is 7, g is 4, and h is 7 by 2, minus of a f square minus of b into g square minus of c into h square equal to 0. So this is 6 lambda, is 2 to cancel. It's just like 196. This is 98. This is 48. Minus of 49 lambda by 4 equal to 0. So you can write it just like 49 lambda by 4 minus of the 6 lambda equal to this is 50. So 25 lambda equal to 200. So lambda equal to 8. So this is the answer. Correct. This is the answer. All right. Okay. Uh, and just like next question, question 2. There is a equation 2x square plus 5xy plus 3y square plus 6y plus 7y plus 4 equal to 0. First question is prove that pair of straight lines. This statement you have to prove. Second, find point of intersection, and it is a master question. You can do everything here. Point of intersection, and third is angle between them. All applications are there. Okay, now start solving. So the solution in this equation that is written here, अब जहां पर देखो क्या लिखा है, 2x square plus 5xy plus 3y square plus 6x plus 7y. Have I written it correct? 2x square plus 5x square plus 3y square. Okay. So what is the a is value 2 and h is the value of h is 5 by 2. 2h where b equal to 3, where g equal to 3, h equal to 7 by 2, and c equal to 4. Correct. So abc plus 2fgh minus of af square bg square minus of ch square. So abc is 2, b is 3, c is 4 plus 2, f is 7 by 2, g is 3, h is 5 by 2 minus of a into x square equal to 7 by 2 का whole square minus of b into g square c into h square. 24, 2 to cancel, 105 by 2 minus 49 by 2 minus 27 minus of 25.
correct? So this is just like 33 plus 24 minus of 27 minus of 25. Wait. Sorry, this is 28. So 52 minus of 52. So this is 0. If this is 0, so first statement is proved. So it is a pair of straight line. Now do the thing that is 2x square plus 2x square plus 5xy plus 3y square. So there is a pair of straight line, correct? Because it is proved, it represents a pair of straight line because this statement is 0. ABC plus 2FGH minus AS square minus BG minus CH square equal to 0. So now what is the point of intersection? तो जहां से हम निकालेंगे कि इसका एक्चुअल में जो दो लाइन है वो दो लाइन क्या क्या है, उस लाइन का भी इक्वेशन निकाल देंगे. देखो कैसे निकालते हैं. 2x स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रूफ हो गया कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है. अब आगे जा सकते हैं. नहीं तो अगर ये जीरो नहीं होता तो क्या होता, पेयर ऑफ सर्कल होता, पेयर ऑफ पैराबोला होता, पेयर ऑफ हाइपरबोला, बट अदर देन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट. अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन. अब इक्वेशन क्या क्या है स्ट्रेट लाइन का वो निकालें. प्लस 3y स्क्वायर प्लस ऑफ 6x प्लस ऑफ 7y प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 0. तो 2x स्क्वायर. अब देखो जहाँ पे 5y के साथ मैंने x ले लिया और जहाँ पे 6 के साथ भी x है, और ये जो हमारे है ना 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0 साथ में ले लिया. तो जो नेट इक्वेशन कैसा आया, 5y प्लस 6x प्लस ऑफ 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0. तो अब एक चीज देखो, 5y6 प्लस होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू सॉरी 4ac, तो 2 इंटू 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 4. ये हमारे लिए जो d है ना डिस्क्रिमिनेंट, उसका वैल्यू है. तो ये क्या आ जाएगा 25y स्क्वायर इक्वल टू 60y प्लस 36 माइनस ऑफ 24 y square minus of 56y minus of 32. So this is y square minus of 4y plus 4. So this is y minus of 2 का whole square. तो इस इक्वेशन में अगर मैंने श्रीधराचार्य जो लगा दिया तो x इक्वल टू माइनस ऑफ 5y प्लस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac. दिस इज y माइनस 2 का होल स्क्वायर, बिकॉज इसके अंदर तो वही रहेगा ना b स्क्वायर माइनस 4ac जो मैंने पहले d के टर्म्स में निकाल लिया अपॉन 4. तो माइनस ऑफ 5y प्लस, अब एक काम करते हैं, ये जो है ना सॉरी अब इसको मैंने जहां पर ले लिया, करेक्ट. तो जहां पे हम क्या इसको सॉल्व करेंगे, जो x का वैल्यू है वो क्या होगा, वो माइनस ऑफ 5y बाई 6 आ जाएगा. एक बार प्लस में खोलेंगे y माइनस 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 4y प्लस 4 इक्वल टू 4. तो ये हो जाएगा माइनस y प्लस 1. एक सेकंड, हो करेक्ट, गलत हो गलत हो गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया. ये माइनस ऑफ 5y प्लस 6 है ना. हाँ तो कुछ ऐसा कर लो, x का वैल्यू एक हो जाएगा तुम्हारा माइनस 5y माइनस 6, और जहाँ पे तुम प्लस में y माइनस 2 खोल दो 4 में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ 4y एंड माइनस ऑफ 8 अपॉन 4 माइनस y माइनस 2. तो एक इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. ये हमारा L1 हो गया है ना.
और दूसरा इक्वेशन इसके साइड में कर लो, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5y -6 -y +2, ये 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा -6y -4/4x, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4x + 6y + 4 = 0, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x + 3y + 2 = 0, ये हमारा L2 हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा बताओ, बताओ 2x + 2y + 4 = 0 और 2x + 3y + 2 = 0, ये हो जाएगा y - 2 = 0, तो y का वैल्यू आ जाएगा 2। अब y का वैल्यू 2 आ जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा -4, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो -4, 2 है। देखो भैया ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो बन गया, पर कुछ तो शायद गड़बड़ लग रही है, एक सेकंड, कुछ एक सेकंड देख लो, ये तो ठीक है, ये तो मैंने 0 प्रूफ कर दिया, तो 2x² + 5y + 6x हो गया, + 3y² + 7y + 4 हो गया, 2x² + 5y + 6x ये हो गया, तो b² हो गया 5y + 6 का होल स्क्वायर 60y, तो ये हो जाएगा y², ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, ओहो गलत हो गया, गलत हो गया, ये पूरी तरह से गलत हो गया। यहाँ पे तुम्हारा y + 2 होगा ना, क्योंकि 60 - 56 + 4 प्लस सब y + 2 का होल स्क्वायर होगा ये, तो ये भी तुम्हारा पूरा गलत है। हाँ, जहाँ पर थोड़ा गलत हो गया मेरा, तो जो x का वैल्यू होगा ना, सो सॉरी, y + 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू जो होगा वो -5y + 6 ± √y + 2 का होल स्क्वायर रखेगा, और नीचे रहेगा तुम्हारा 2a दैट इज 4। अब ये जो है ना x का वैल्यू, ये तुम्हारा हो जाएगा √y + 2 का होल स्क्वायर। तो x का पहली वैल्यू हो जाएगा -5y - 6 + y + 2 अपॉन हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -4y -4/4, तो ये हो जाएगा -y -1, तो पहला इक्वेशन हो गया x + y + 1 = 0। अब दूसरा इक्वेशन इसको साइड पे कर लेते हैं, x = हो जाएगा तुम्हारा -y -6, तो हो जाएगा -y - 2 अपॉन 4, इसमें हो जाएगा तुम्हारा -6y -8/4 = x, तो जहाँ पे हो जाएगा तो 4x + 6y + 8 = 0, तो ये हो जाएगा 2x + 3y + 4 = 0, तो पहले इक्वेशन में 2x + 2y + 2 चेंज क्या हुआ, तो y + 2 = 0, तो y का वैल्यू हो जाएगा -2 और x का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 1, करेक्ट, y का वैल्यू -2, तो -2 + 1 -1, तो x का वैल्यू 1,
तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो 1, -2, ये हमारे लिए हो जाएगा क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखा मैंने कैसे दो लाइंस को भी निकाल दिया और उसको भी सॉल्व कर दिया। और जहां पे हमारे लिए जो दूसरा जो था, जो हमारे लिए tan थीटा और स्लोप था, जो हम स्लोप की बात कर रहे थे, स्लोप मतलब एंगल, तो tan थीटा इक्वल टू हमेशा क्या होता है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी आ गया था। तो जहाँ पे हम 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो जहाँ पे एच 5/2 और ए और बी 2, 3 और 5/2, जहाँ पे ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 और एच का वैल्यू हो गया 5/2। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर इज 25/4 इंटू 6 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 5, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 और ये हो जाएगा 5। तो ये 1/4 तो हाफ निकल जाएगा, माइनस पे नहीं लेंगे, तो ये हाफ हो गया और हाफ और 2 1 हो गया, तो 1/5। तो tan थीटा इज दिस 1/5। तो थीटा जहां से हमारा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/5, वही नॉर्मल फॉर्मूला। हाँ, तो tan इनवर्स ऑफ 1/5 ये हमारे लिए एंगल बिटवीन लाइन, वो जो लाइंस है ना उसका एंगल, और लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1-2, और एक लाइन तुम्हारा ये है, ठीक है, जो लाइन हम इस जहां पर इसको L1 से डिनोट करते हैं, और दूसरा लाइन तुम्हारे लिए ये है जिसको हम L2 से डिनोट करते हैं। तो ये वाला एक लाइन हो गया हमारे लिए जो हमने निकाला, और दूसरा लाइन, तो लाइन कैसे निकाला वो देख लेना, कैसे मैंने लाइन निकाला, है ना। तो आज के लिए हमारे इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और एक नया अनाउंसमेंट जो शायद मैंने शॉर्ट्स इसके इस चैनल पे कर दिया था, वो थोड़ा देख लेना, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।